प्रयास करेंगे। मैं एक छोटा सा सिपाही हूं इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल का, और इसी तरह का मैं एक मंच का ऑर्गेनाइजेशन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से है। उस ग्रुप का नाम है पर्ल वाइन विनर ग्रुप, जो कि शेखपुरा की धरती से संचालित होता है और ये मेरे द्वारा संचालित की जाती है। मैं उस मंच के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं। अगर ऐसा कहता हूं तो मैं एक अपराध की श्रेणी में आता हूं, क्योंकि अपने मंच की गरिमा को कहीं भी बखान नहीं करना है। लेकिन मेरा एक सही प्रयास है, एक सकारात्मक सोच के साथ एक सही दिशा में चलने का मैंने मन बनाया है। और ये सब आप लोग के आशीर्वाद और दुआ से ही प्राप्त है कि मुझे ये बल और शक्ति प्रदान हुआ है। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को मैं संचालित कर रहा हूं, सबसे मेरा पहला जो है वहां डिसिप्लिन का बहुत बड़ा मैं एक मेंटेन करने का प्रयास कर रहा हूं कि, और दूसरी बात, जिस समय मैंने पर्ल वाइन इंटरनेशनल के मंच पर कदम रखा था इस सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम, तो हमारी जब पहली भेंट, हम इस पूरे जो भी टीमें आज चल रही, जो भी ग्रुप चल रही है, उन सारे ग्रुपों का जो महागुरु हैं विजय पंडित सर, मैं उनको पुनः एक बार नमन करता हूं। जहां कहीं हो मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। सर से जब पहली मेरी मुलाकात हुई थी नवादा की धरती पर, उन्होंने मुझसे मिलने का मन बनाया। मैंने सर को टाइम देने का एक छोटा सा प्रयास किया, और सर को जो भी बातें बताई गई थी मैं ये नहीं जानता हूं कि हमारे अपलाइन के द्वारा सर को क्या बताया गया था, मेरे बारे में क्या बुराई भलाई की बातें हुई थी। लेकिन सर का जिस तरह से बहुत कम समय में मुझसे मिलने की जो कॉल आई थी, ये मुझे बहुत कुछ कह गया। और मैंने सर से पहली भेंट में एक ही कमिटमेंट किया था कि सर मैं तो पर्ल वाइन नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मैं तो ये कमिटमेंट नहीं करूंगा कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, लेकिन जिस दिन मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ गया हूं, एक बहुत बड़ी भूचाल आ सकती है, एक आग लगाने का काम करूंगा। और हमारे महागुरुओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान मिला, बहुत बड़ा स्नेह मिला। जब भी मुझे आवश्यकता बनी, जब भी मैंने दिल से एक आवाज लगाई, सारे लीडर्स, क्योंकि मेरे जितने भी अपलाइनर हैं वो सारे झारखंड की धरती से बिलोंग करते हैं, सारे गुरुओं का समय समय पर मुझे दिशा निर्देश मिला, उनका सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिला। मैं उन सारे महागुरु को मैं हार्दिक दिल से पुनः नमन करता हूं। जहां तक इस सिस्टम की बात है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रयास किए, और जैसे इंसान की जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसी तरह मेरी जिंदगी में बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। एक ऐसा भी समय था कि मेरा महीने का, आज से 15 साल पहले, एक महीने का पे आउट 1 लाख प्लस हुआ करता था। लेकिन मुझे उस पैसे में ये सुकून नहीं प्राप्त था जो आज मुझे 60,000 70,000 रुपये भी अगर आ जाता है तो जो सुकून मुझे प्राप्त होता है। क्योंकि वहाँ लायबिलिटी पूर्ण बिजनेस था, वहाँ बहुत बड़ा जोखिम था, और मान सम्मान का लॉस था। मुझे जब इस सिस्टम के बारे में बताया गया था तो मैं पहले से इतना डरा हुआ था, इतना भयभीत था, इतना संशंकित था कि मैं इस सिस्टम को सुनने की स्थिति में भी नहीं था। मेरे पास बहुत सारे लीडर्स इसके पहले आए, लेकिन मैंने किन्हीं से
इस सिस्टम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में सुनने का प्रयास नहीं किया। लेकिन एक हमारे पुराने लीडर्स थे जिनके साथ मैंने कुछ दिनों काम किया था, उनका नाम है बालदेव महतो। इसके पहले भी मैं एक प्लेटफॉर्म पर दोनों साथ मिलकर काम किया था, लेकिन मैं इसलिए उनके साथ नहीं इस बिजनेस में आया था कि वो हमारे अपलाइनर थे, एक अच्छा गाइडलाइनर थे, एक अच्छी सोच को रखते थे। मैं इसलिए बिजनेस में आया था। मैं आज जो भी बातें बताऊंगा, जो भी बातें आप लोगों से करूंगा, 100% सच्ची बातें करूंगा। इसमें कहीं कोई बनावटी नहीं है और मैं बनावटी बातों में विश्वास नहीं रखता, यकीन नहीं रखता। मेरी इस बिजनेस की एंट्री जो है बहुत क्लाइमेट ढंग की है। बहुत सारे जगह से कॉल आए, कलकत्ता से आए, नालंदा, हमारे बिहार से, नालंदा से, मुंबई से, बहुत सारे जगह से मुझे पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बारे में कॉल आया था। लेकिन 100% मैंने बना लिया था मन में कि मुझे पर्ल वाइन इंटरनेशनल नहीं करना, क्योंकि मैं इतना विक्षिप्त था, इतना घायल था पहली वाली कंपनियों से कि मैं कुछ सुनना नहीं चाह रहा था। उस समय मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था, वहां भी मुझे कुछ आघात महसूस हुआ, मुझे वहां भी धोखे मिले। लेकिन मेरे मन में कुछ और अलग ढंग का सोच पैदा हो रहा था। और उस समय जो एक समझौते का बिजनेस होता है, जो हमारे बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं, मैं भी एक गलती वहां किया था। और ये गलती की सजा मुझे यहां तक खींच करके ले आएगी, मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे जिस अप्लायंस, जो हमारे अपलाइन हैं आज के डेट में, बालदेव महतो सर, उनका भी कॉल मेरे पास आया था। वो उनको मैंने गया बुलाया, मैं भी गया यहाँ से, और ट्रेन पर भी ही हम लोग बैठे थे 10 मिनट के लिए। उन्होंने मुझे कोई प्लान किया इस पर्लवाइन के प्रति, ना मैंने उनको कुछ बताने का प्रयास किया, क्योंकि हम समझौते का बिजनेस को माइंड में सेटअप करके गए थे। मैंने पर्लवाइन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उन्होंने, हम जिस प्रोडक्ट बेस में कंपनी में काम कर रहे थे उसमें उनका रजिस्ट्रेशन किया। उल्टा मुझे 250 रुपये का वहां बेनिफिट आया था, क्योंकि वह पर्लवाइन में उस समय आज भी जो है 2250 रुपये का एक्टिवेशन चार्ज था, और मैं जिस सिस्टम को कर रहा था वहां 2500 रुपये का था। मैंने 250 रुपया और विशेष रूप से प्राप्त किया। और मैंने ये भी नहीं प्रयास किया कि क्या है नहीं है, इस बिजनेस का नेचर क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या होगा नहीं होगा, इस पर कहीं कोई तरह का बात विचार नहीं हुआ, और ना उन्होंने प्रयास किया बताने का। हम लोग अपना अपना काम करके वहां से निकल चुके थे। जब मैं नवादा पहुंचा, रिटर्न होकर के लौट करके आया नवादा की धरती पर, तो हमारे पास 2 ऐसे मित्र थे जिनको ऐसा वो ख्याल रखते थे कि ऐसा एक सिस्टम लाया जाए सर, जिसमें कोई काम करना नहीं पड़े और पैसे काफी आए। तो एक लड़का पहले उस सोच का मिल गया। दूसरा हमारे एक राजकुमार पंडित सर हैं, जिनकी अभी 80% टीमें हमारी है। उनके सौजन्य से, उनके माध्यम से मैं राजकुमार पंडित सर को एक बार इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका नमन करना चाहूंगा। मैंने राजकुमार पंडित सर को पीडीएफ भेजा, क्योंकि वो हमारी टीम से बिलोंग नहीं करते थे। इसके पहले मेरी जिस सिस्टम में मैं काम करता था वो क्रॉस लेग हुआ करते थे। और दूसरा भी लड़का था संजय कुमार नाम का, जो नवादा से बिलोंग करता, वो मेरे क्रॉस लेग में था। मैंने पीडीएफ राजकुमार पंडित सर को भेजा, लेकिन ये भी समझिए कि मेरा सोच उस समय कितना निगेटिव हुआ करता था। मैं एक ऐसा लीडर था, मैं एक ऐसा सिपाही था इस युद्ध का, जिसकी शंखनाद मैंने की थी।
कि अगले को लड़ने के लिए भर्ती भी करा था और उसको कह रहे थे कि लड़ना नहीं है। मैंने पीडीएफ भेजा था राजकुमार पंडित सर को, हमने कहा कि इस पीडीएफ को सर देख लिया जाए, लेकिन ये बिजनेस करने की लायक नहीं। दूसरा, एक ऐसे लड़के को ज्वाइन करवाया था जो सिर्फ बैठे पैसा बनाना चाहता था, जिसको कहीं कोई जोड़ने तोड़ने का बिजनेस में यकीन नहीं था। और जो मुझे रिस्पांस मिला राजकुमार पंडित सर के से, उन्होंने 24 आवर के अंदर हमसे कांटेक्ट बनाया और कहा कि सर मैं 2250 आपके अकाउंट पर भेज रहा हूँ, अकाउंट नंबर भेजिए। मैंने सारा प्रोसेस कर लिया है, आप डीपी भेजिए, मैं एक्टिवेट करता हूँ। हमने कहा सर यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैंने यूं ही आपको भेजा था पीडीएफ देखने के लिए, लेकिन वहां से हमारी बिजनेस की शुरुआत हुई। और जैसा कि मेरा पहला सबसे बड़ा जो अवगुण है, कहीं भी मैं वर्क करता हूं तो हम अपना ऑफिस सबसे पहले सेटअप करता हूं। मैं रोड पर, बस में, ट्रेन में या कहीं पार्क में बैठ करके प्लान करने में विश्वास नहीं रखता। मेरा शुरू से ही, जब मैं शेखपुरा की धरती पर आया उसी समय से मेरा ऑफिस हुआ करता था। ये मेरी पहली एक्टिविटी। हमारे ऑफिस में लोगों का आने का तांता लग गया और मैं सबसे पहले उन लोग को यही बताया करता था कि सर ये जो 2250 आप यहाँ जो दे करके जा रहे हैं, इस 2250 की गारंटी ना आपको यहाँ तक पहुंचाने वाले की होगी, और मैं तो 22.5 पैसे की भी गारंटी लेने वाला नहीं। और इसी, क्योंकि मैं इतना जला हुआ था पहले से, मैं इतनी कंपनियों से धोखा खाया हुआ था और इतनी शर्मिंदगी मुझे मिली थी हमारे परिवार को, कि मैं पुनः आज यहाँ खड़ा हूं तो ये तीसरी ऊपर वाले की मेहरबानी है। और वहां से हमने अपनी बिजनेस का स्टार्टिंग किया है। आज एक और सच मैं आप लोगों से बोलता हूं, मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 6000 प्लस की टीम का नेतृत्व कर रहा हूं। और मैं एक छोटा सा लेवल जो अचीवमेंट किया हूं वो एमथिस्ट प्लस एक्सेलसियर है। मैंने सवेरे सर को जब लेवल के बारे में पूछे, सुनील पंडित सर, तो अनायास, क्योंकि मैं उस समय नींद से उठा था, थका हुआ था, रात भर का जागरण था, मैंने जल्दीबाजी में बेरिल बोल दिया था। लेकिन एक्चुअली सर, मैं एमथिस्ट प्लस एक्सेलसियर लेवल जो है, छोटा सा लेवल है जो मुझे प्राप्त है, ये आप लोग का आशीर्वाद और दुआ। इसमें मेरा कहीं कोई तरह का सोच नहीं है। लेकिन मैं जितनी भी बड़ी टीम का या छोटी टीम का नेतृत्व कर रहा हूं, मेरा पहला प्रयास बनता है कि मेरी जितनी भी टीम हो उसका 90% लोग सेटिस्फाइड हों, उनको किसी तरह की कमी ना हो। 100% तो लोगों को सेटिस्फाइड तो कोई कर नहीं पाया है, लेकिन 90% लोगों को सेटिस्फाइड करके मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं। और ज्यों ज्यों मैं इस बिजनेस की ओर आगे बढ़ता गया और जो मुझे सीखने को मिला, मैं 2-3 मीटिंग, रांची का मीटिंग भी अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो भी मेरे ज्वाइनिंग के मात्र 1 महीने 2 महीने बाद की बात है। और मैं पहला एक लेवल लेकर के गया था जो कि कोरल था। मैंने पहली मीटिंग में जो शिरकत की थी वो कोरल लेवल हुआ करता था। दूसरी मीटिंग में वो ओनिक्स करके गया, और नहीं चाहते भी, मेरा नहीं करने के बावजूद भी, हमारे 100% नकारात्मक सोच के बावजूद, मैं 3 महीनों के अंदर वाई लेवल को अचीव किया था। ये गर्व की बात नहीं है, ये सौभाग्य की बात है, और ये पर्लवाइन इंटरनेशनल की पावर की बात। इसकी पावर ने मुझे यहाँ तक सोचने पर मजबूर कर दिया। और मैं अभी एमथिस्ट लेवल को अपग्रेड की हुए मुझे 1.5 साल के आसपास हो चुका है, और आप लोग का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं आप लोग को ये पहली मीटिंग में
जो आपसे रूबरू होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि 2022 जाते जाते मैं रूबी प्लस एमराल्ड जो भी रैंक है उसको अपग्रेड करके और इस पूरी टीम का जो नेतृत्व कर रहा हूं उसकी सेवा में पुनः अपने आप को समर्पित कर दूंगा। आज ये मुझे जो बोलने की ताकत मिली है, ये आप लोगों के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है। और ये जो बहुत बड़ी बड़ी मंच संचालित हो रही है टेलीग्राम वेबिनार के माध्यम से या ऑफलाइन मीटिंग के माध्यम से, उसी से मैंने सीखा है। मैं लाइफलाइन से भी सीखा करता हूं और अपने गुरुओं से भी सीखता हूं, क्योंकि ये सीखने की उम्र है, सीखने की कहीं कोई सीमा नहीं, समय सीमा नहीं होती है। और मैं सीखने में ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि कहा गया है कि जो सीखेगा वही जीतेगा। मैं हमेशा अपने लीडर्स को एक ही सलाह देता हूं कि यहां काम करने की आवश्यकता नहीं, काम कौन कहता है करने के लिए। आप कंटिन्यूअस इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी ग्रुप के द्वारा ये सीखने और सिखाने की कड़ी संचालित की जा रही है, उसमें आप कंटिन्यू सिर्फ बने रहें। जो भी सेमिनार होती है, जो भी छोटी बड़ी मीटिंग होती है, आप उसमें अटेंडेंस बनाए रखें। मैं 100% ये कमिटेड करता हूं आप लोगों से कि आप तो आएंगे पर्ल के रूप में, लेकिन आप यहां से निकलेंगे रूबी बन करके। आप यहाँ एक छोटा सा लेवल एगेट को प्रमोट करेंगे, एगेट को अपग्रेड करेंगे, और आप एमराल्ड ही नहीं, एमराल्ड के बाद भी अगर कहीं कोई लेवल आता है तो उसको भी आप लेने में सक्षम होंगे। और ये तभी संभव होगा जब हम लोग इस सीखने और सिखाने की कड़ी में बराबर शिरकत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्कूल है। पहले हम लोग जब विक्ट्री स्कूल ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू होते थे, तो बहुत सारे लोग जब ऑफिस में मेरे आते थे और विक्ट्री स्कूल ग्रुप का जब बैनर लगा हुआ देखते थे तो कहते थे कि क्या सर यहाँ स्कूल चलता है क्या? मैं कहता था कि नहीं, स्कूल तो नहीं चलता है, लेकिन एक ऐसा स्कूल यहाँ चलता है जो जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये आर्थिक क्रांति का एक रूप है, जहां से निम्न वर्ग से लेकर के हायर क्लास के लोग भी यहाँ एजुकेटेड होते हैं। यहाँ उनको एजुकेशन मिलता है, और ये मिलता है, एक ऐसी शिक्षा मिलती है जहां पर सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ कहीं कोई क्रॉस लेग नहीं, यहाँ कहीं कोई एक दूसरे का टीम से में विभक्त नहीं है। यहाँ जितनी भी पूरे विश्व लेवल पर पर्लवाइन परिवार है, वो सिर्फ एक माला में पिरोया है। पूरा विश्व जन समुदाय सिर्फ पर्लवाइन परिवार है और कोई नहीं है। यहाँ ना कोई क्रांतिकारी ग्रुप का लीडर है, ना पर्लवाइन बिनर ग्रुप का लीडर है, ना एमडीआरडी, यानी जो भी ग्रुपें चल रही है, एक छोटा छोटा इंस्टीट्यूट चल रहा है, जो कि हम लोग बोलचाल की भाषा में कोचिंग कहते हैं। यहाँ से हम लोग सिर्फ सीखने का काम करते हैं, और जो सीखते हैं उसी का एक छोटा सा अनुभव लोगों के बीच में शेयर करने का काम करते हैं। तो ये मुझे सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं आज अपने एक छोटे से अनुभव को आप लोगों को बीच में रखने का काम कर रहा हूं। और कभी पुनः अगर आप लोगों से बात करने का मौका मुझे मिलेगा, तो और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि हम असफल हो गए, हम थक चुके हैं, हमारी अब काम करने की उम्र नहीं है। तो वैसी सोच और वैसी मानसिकता को पालने वाले लोग दुर्भाग्यशाली कहलाते हैं।
अभागा कहलाते हैं। क्योंकि जो थक गया, जो हार गया, जो असफल हो गया, वो व्यक्ति जीवित नहीं है, वो मरणासन के करीब है। वो आदमी समझे कि मर गया है। जिसकी सोच मर चुकी है, जिसकी एनर्जी लेवल पुनः पूरा खो चुका है, लॉस हो चुका है, जिसके पास उठने की शक्ति और संघर्ष करने की शक्ति समाप्त हो गई है, उसके जीने और नहीं जीने में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पर आए हुए समस्त परलवाइन लीडर्स, जो हमसे बाद के लीडर्स हैं, जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं उन लोगों से एक नम्र निवेदन यही करूंगा कि आप कितना वर्क करते हैं, आप कितनी मीटिंग सीटिंग करते हैं, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप परलवाइन के प्रति कितना समर्पित हैं, कितना ईमानदार है। आप पर डे कितने प्लान कर ले रहे हैं, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उससे आपका रिस्पॉन्स क्या मिलता है, रिटर्निंग क्या मिलता है, और उसके बाद आपके अंदर क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारा प्लान किया, मुझे सफलता हाथ नहीं लगी। सफलता एक ना एक दिन निश्चित हमारे कदमों में नतमस्तक होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने आप को थकने नहीं देना है, हारने नहीं देना है, अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है। क्योंकि हमारा मनोबल ही, हमारा धैर्य ही हमारी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी होती है। और इस घड़ी में अगर थोड़ा सा भी हम विचलित हो गए, इधर उधर भटक गए, तो समझ गए कि सफलता हमसे कोसों दूर दूर भागी। दूसरी बात, मैंने 25 साल से कंटिन्यू नेटवर्क इंडस्ट्री को झेला है और कंटिन्यू किया हूं। बहुत सारे लोगों को ये शर्म आती कहने में कि सर मैं नेटवर्क इंडस्ट्री करता हूं, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे फक्र है कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को धैर्य धारण किया हूं। भले मैं बहुत बार गिरा हूं, लेकिन जितना भी बार भी गिरा हूं उतना बार उठने का प्रयास किया हूं। क्योंकि असफल व्यक्ति वो नहीं होता है जो हार जाता है, जो सफल नहीं हो पाता है, जो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। वाकई में हार वो व्यक्ति जाता है, थक वो व्यक्ति जाता है जो गिरता तो जरूर है लेकिन उठने का प्रयास नहीं करता है, जिसकी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुकी होती है, जिसका अपना आत्मविश्वास उससे पीछा छुड़ा लेता है, अपने आप पर उसको यकीन नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। वैसे लोग थकते हैं, वैसे लोग असफल होते हैं, और उसको हम लोग असफल नहीं कर सकते हैं। वैसे लोगों को हम लोग डेड मानते हैं। मैं भी कंटिन्यू 25 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री को कर रहा हूं। मेरे साथ जैसी जैसी विडंबना आई, भगवान न करे कि किसी और लीडर्स के साथ आया होगा। मेरे कारण मेरा पूरा परिवार शर्मसार हुआ है और हजारों हजार बार शर्मसार हुआ है। लेकिन मैंने अपने आप पर भरोसा रखा, अपने आप पर विश्वास बनाए रखा। मैंने मन में यही ठान लिया कि जिस रास्ते पर मैं निकल चुका हूं वहां सिर्फ कांटे भरे फूल मिलेंगे, और इस कांटे भरे फूल पर चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है, शिखर की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। और मैंने सिर्फ वही करने का प्रयास किया। मैंने अपने आप को कभी रुकने नहीं दिया, अपने आप को शर्मिंदगी
का चादर ओढ़ने का प्रयास नहीं किया, उसको फेंकने का काम किया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे आज लगता है वो सारा चीज प्राप्त हो गया जिसकी मैं तलाश में था। आज मुझे ये संजोग प्राप्त हुआ है कि इस सरस्वती रूपी मंच पर आप जैसे महान हस्तियों के बीच मुझे दो शब्द रखने का मौका मिला है। मैं इसके लिए कितना अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, कितना ईश्वर को बधाई दूं, मुझे ये खुद नहीं पता चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमारे अंदर की मनसा साफ है, हमारा प्रयास सही है, हमारी सोच सकारात्मक दिशा में चल रही है और हम अपने आप को उस आग में झोंकने के लिए तैयार हैं, तपने के लिए तैयार हैं, तो निश्चय ही विजय हमारी होगी। और विजय पताका उस मंजिल पर, जिस मंजिल को मैंने लक्ष्य बनाया था, जो मैंने विजन देखा था, जिस विजन को क्लियर करने के लिए हमने अपनी बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम बनाए थे, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर मुझे उस आग में कूदना भी पड़े तो मैं हंसते हंसते उस आग में कूदने के लिए तैयार हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ध्वज, विजय पताका उस मंजिल के सबसे ऊंचे स्तंभ पर लहरा रहा है, जो मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे स्वागत के लिए, स्वागत करने के लिए तत्पर है। लेकिन इसके लिए छोटी छोटी बातों से अपने आप को प्रभावहीन नहीं करना है। और मुझे ये सारी प्रेरणा बहुत सारे गुरुओं से प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से प्राप्त हुआ है, जिसके कारण से आज 25 सालों से कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पर मैं बना हुआ हूं। लेकिन जिंदगी में मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को रौंदा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भटकने का प्रयास किया, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म। जैसे कि कोई यात्री कहीं के लिए सफर करने के लिए निकलता है और जब स्टेशन पर पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, तो गाड़ी के इंतजार में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म से तीसरे प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाते रहता है, जब तक कि वो उस लक्ष्य की ओर जाने वाली ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ नहीं जाता है। उसी प्रकार मैं भी एक उस मंजिल का एक हम सफर हूं। लेकिन मुझे अब यकीन हो चुका है, मुझे ये भरोसा हो चुका है कि जिस मंजिल की ओर जाने के लिए मैं जिस ट्रेन की तलाश में था, वो ट्रेन पर्लवाइन इंटरनेशनल नाम की ट्रेन है। और सबसे बड़ा सुकून मुझे इस बात का मिलता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस है जहां की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा सकती है, जहां से निस्वार्थ भाव से सेवा कर करके बहुत बड़ा इनकम जनरेट किया जा सकता है, जो आपकी ड्रीम्स को पूरा कर सके। यहाँ सिर्फ दूसरे के लिए सोचना है, दूसरे के भला के लिए सोचना है, तब ही आपका भला होगा। वैसे लोग जो सिर्फ अपने भला के लिए यहाँ पर आते हैं, वो अपने सिर्फ ड्रीम को पूरा करने के लिए आते हैं, उनका कभी कुछ भला यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ उन्हीं लोगों का भला होगा, यहाँ उन्हीं लोगों को कल्याण होगा, वही लोग सफल यहाँ पर हो पाएंगे जो सिर्फ दूसरे की आंखों में सपने देखने का प्रयास करेंगे, उनके छोटे छोटे अरमानों को अपना अरमान समझ करके उसको लेकर के साथ चलने का प्रयास करेंगे। यही तो खासियत है इस बिजनेस का, सबका साथ सबका विकास। पहले लोग क्या कहते थे, इस सिस्टम में एक नारा था, पहले आओ पहले पाओ। लेकिन आज ये नारा बदल चुका है कुछ दिनों से, जो सिस्टम ने फेरबदल की है। मैं डॉक्टर डेनियल जॉनसन और उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने सारे लोगों के लिए सोचा, जो पहले आए हैं उनके लिए भी और जो बाद में आ रहे हैं उनके लिए भी। मुझे ये
कभी फीलिंग नहीं होता है कि हमसे 2 साल बाद आने वाले को तीसरा राउंड आ गया। मुझे 2 साल पहले भी आया था, तब भी तीसरा राउंड आया है परल का। हमारे 1.5 साल 2 साल बाद आए, उनका भी 2 राउंड कोरल का है, मुझे भी 2 राउंड कोरल का है। मुझे ये कभी फीलिंग नहीं होता है। मुझे ये गर्व होता है कि एक ऐसा सिस्टम मिला है जो सब लोगों को साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रही। और इसीलिए यहाँ एक नारा बदल गया इस कि नहीं पहले आओ पहले पाओ नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर यह काम करने का प्रयास कर रहा है। और इसके लिए मैं पूरी टीम, मैनेजमेंट टीम को बधाई देता हूं, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो अपनी खुली आंखों से देखे जाते हैं। सपने हकीकत में वो होते हैं जो उन छोटी छोटी आंखों में दिया जाता है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम हासिल करने की कगार पर खड़े हैं, वो उससे उन लोगों से कोसों दूर है। और उन लोगों के सपने को मैं पूरा करने में अपनी जी जान और ताकत लगा दूं तो ये भी कम पड़ जाएगा। तो समय की पाबंदी है, यहाँ पर समय की चैलेंज है। तो मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि किनके क्या सपने हैं, कौन किनके क्या ड्रीम है, कौन सा विजन यहाँ लेकर के लोग आए, मैं ये तो नहीं जानता हूं। लेकिन यहाँ का सच्चा सिपाही वही है जो कि इस आर्थिक क्रांति का जो आगाज हुआ है, जिस लड़ाई को लड़ने के लिए हम इस रण क्षेत्र में कूदे हैं, और हम तभी यहाँ पर विजयी होंगे जब जितने भी छोटे तबके के लोगों को, जिनके घर में 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं है, उनके बच्चे को अच्छे स्कूल क्या, अच्छी शिक्षा क्या, अच्छे स्वास्थ्य की क्या परिकल्पना की जाए। लेकिन अगर इस मंच के माध्यम से ये हम सोच बना लें, ये अपने मन में ठान लें कि मैं सिर्फ करोड़पति नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ अरबपति नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ खरबपति नहीं बनूंगा, बल्कि उन सारे परिवारों को भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उन सारे परिवार के घरों में भी एक खुशियों का दीपक जलाने का काम करूंगा, जो कि हर एक आंगन में खुशहाली का किलकारी गूंजे। कहीं कोई उन्माद का, कहीं कोई दुख का कोई आवाज सिसकता हुआ आवाज हमारे कानों में ना पड़े। अगर ऐसा कभी होता है तो समझ जाए कि हमारी जो विजन्स हैं, जो मैंने अपनी इन आंखों में सपने संजोए हैं, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हम तमाम लीडरों का ये प्रमुख कर्तव्य बनता है, हम लोग को एक नैतिक जवाबदेही बनती है कि हम ये शपथ लें कि हम जितने भी परलवाइन इंटरनेशनल के विश्व जन समुदाय के जितने भी लीडर्स और आगंतुक हैं, ये सारे लोग एक ही शपथ लें कि हम समस्त जितने भी विश्व जन समुदाय के परिवार हैं, सभी एक माले में पुरे हुए मोती के समान हैं। और मोती का मतलब होता है उसकी अपनी एक पहचान उसकी चमक से होती है, और ये चमक तभी दिखेगी जब हमारा ये पूरा परिवार, चाहे वो क्रांतिकारी ग्रुप हो, बीनर ग्रुप हो, या जितने भी मंच की आज के डेट में चल रही, सबका सिर्फ एक ही विजन है, सबका सिर्फ एक ही स्वप्न है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में परलवाइन की इस मुहिम को ले जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने का काम करना है कि सभी को घरों में 2 जून की रोटी के लिए ललायत नहीं होना पड़े, उनके बच्चे को एक अच्छी स्कूल में शिक्षा के लिए ललायत नहीं होना पड़े, उनके घर में कहीं कोई तरह की आकस्मिक बीमारी आ जाती है तो उससे संघर्ष करने के लिए आर्थिक रूप से तंगी का उनके पास कोई बहाना ना हो, वो भी अपने घर के किसी भी बच्चे को सिसकता हुआ नहीं देखे, उनकी एक सही परवरिश हो, उनका एक सही स्वास्थ्य सेवा मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ हम लोगों को इस परलवाइन इंटरनेशनल की मुहिम को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा मिशन है
कि कोई ऐसा घर और परिवार नहीं छूटे जो परिवार पर्ल वाइन से वंचित हो, और जिसमें पर्ल वाइन का एक छोटा सा भी सौगात नहीं जाए, और उस सौगात होगा। हर लोगों को करोड़पति बनने का एक सपना होता है। हर लोग का जीने एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार होता है। हर लोगों के पास एक अच्छे बंगले होने चाहिए। उनकी भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाएं, उनकी भी स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि वक्त की पाबंदी है और हमारे यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट लीडर्स आए हुए हैं। क्योंकि मुझे पहली बार आप लोग से रूबरू होने का मौका मिला है, तो मैं भी आप लोगों से कुछ आशीर्वचन के रूप में सुनना चाहूंगा, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय पर्ल वाइन, घर घर